अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज की वीडियो में मैं आपको एक वाक़या सुनाऊंगा। ये वाक़या बहुत ही ज़बरदस्त है और बहुत ही सबक आमोज़ है। इस वाक़े में बताया गया है कि अगर आप इस तरीके से अल्लाह से दुआ करेंगे तो उसके कबूल होने के ज़्यादा चांसेस हैं। दोस्तों ये वाक़या सही मुस्लिम में इमाम मुस्लिम रहमतुल्लाह अलैह ने दर्ज किया है और ये वाक़या हदीस मुबारक में बयान किया गया है। वाक़या कुछ इस तरह है कि 3 लोग थे। वो एक सफ़र पर जा रहे थे रिस्क कमाने के लिए। रास्ते में बारिश हो गई और वो घर से इतना दूर थे कि घर वापस नहीं आ सकते थे और जहाँ उन्होंने मंजिल पर जाना था वहाँ भी नहीं पहुँच सकते थे। तो इन्होंने सोचा कि यार जब तक बारिश हो रही है तो हम किसी जगह पनाह ले लेते हैं, तो मुमकिन है वहाँ दरख्त वरख्त नहीं होंगे। तो इन्होंने देखा एक गार है, इन्होंने कहा हम इसमें पनाह ले लेते हैं। इन्होंने उस गार में पनाह ले ली। अब गार में पनाह ली तो बारिश हो रही थी और बारिश के दौरान ऐसे होता है कि लैंड स्लाइडिंग होती है और ऊपर से पत्थर वगैरह गिरते हैं। इनकी दफ़ा भी ऐसे ही हुआ और एक पत्थर गिरा और आकर गार का मुंह उसने बंद कर दिया। अब इन्होंने अपने तौर पर ज़ोर वोर लगाया होगा और देखा कि वो इतना बड़ा पत्थर है कि हम उसको सरक भी नहीं सकते, हिला भी नहीं सकते। बज़ाहिर असबाब ख़त्म हो चुके हैं। फिर उन्होंने कहा भैया अल्लाह से दुआ करो, ऐसे हालात में अब अल्लाह ही कुछ कर सकता है। अब इन्होंने कहा यार हम दुआ ऐसे मांगते हैं कि जो अपने ऐसे अमल है ना जो हमने खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए किए थे, हम उन्हें अल्लाह की बारगाह में पेश करते हैं और फिर अल्लाह से दुआ करते हैं कि या अल्लाह इनके वसीले से हम दुआ कर रहे हैं, तो हमें मुसीबत से बाहर निकाल। ये 3 लोग थे। तो पहले आदमी ने दुआ मांगी। अब वो दुआ मांग रहा है और अल्लाह ताला को वो सारा वाक़या सुना रहा है। कहते हैं या अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं एक चरवाहा था, सुबह अपने मवेशियों को ले जाता था और शाम में वापस लेकर आता था। कहते हैं या अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं एक दिन लेट हो गया था, चरागाह के चक्कर में ज़्यादा आगे निकल गया और जब वापस आया तो मेरे माँ बाप सो चुके थे और मेरी आदत ये थी कि मैं अपने बीवी बच्चों से पहले अपने बूढ़े वालिदैन को दूध पेश किया करता था। उस दिन जब मैं वापस आया तो मैंने देखा मेरे वालिदैन सोए हुए थे। अब मैंने दूध धोया और मैंने कहा कि मैं पहले अपने वालिदैन को पिलाऊंगा। कहते हैं या अल्लाह आपको मालूम है कि मैंने दूध धोया और मैं लेकर अपने वालिदैन के सामने खड़ा हो गया। अब वो सोए हुए थे तो उन्हें उठाना मैंने मुनासिब नहीं समझा, उनकी बेअदबी ख्याल की और मेरे बच्चे भूख से तड़प रहे थे, हत्ता कि मेरे पाँव के साथ लिपट कर रो रहे थे। लेकिन मैं ये नहीं मुनासिब समझता था कि मैं अपने बूढ़े वालिदैन से पहले अपने बच्चों को रिस्क दूँ। कहते हैं या अल्लाह तुझे मालूम है कि मैं सारी रात खड़ा रहा था हत्ता कि सुबह हो गई थी, लेकिन मैंने अपने बच्चों को दूध नहीं दिया जो तड़प रहे थे अपने बूढ़े वालिदैन की वजह से। और या अल्लाह तू जानता है कि मैंने ये सारा का सारा अमल सिर्फ तेरी रज़ा के लिए किया था। या अल्लाह अगर मामला ऐसा ही है तो हमें इस मुसीबत से बाहर निकाल। उन्होंने ये कहा तो ज़रा सा पत्थर गार के मुंह से हटा और इन्हें आसमान नज़र आने लगा। यहाँ मैं एक बात समझाना चाहता हूँ कि इस आदमी ने जो ये अमल किया ये गलत था, यानी इसने अपने इज्तिहाद से किया। ये कोई आलिम मुफ्ती या शेखुल हदीस नहीं था। इसने देखा कि यार ये इस तरह वालिदैन का हक़ ज़्यादा है बीवी बच्चों से, तो इसने वालिदैन के को पहले दिया हत्ता कि बच्चे रो रहे थे। हमारी शरीयत में ये है कि हम इसे पहले बच्चों को दे देंगे और सुबह वालिदैन को दे देंगे, या उठाना पड़ा तो उठा लेंगे। मुमकिन है उनकी शरीयत में इजाज़त ना हो या फिर यह है कि उसका अपना इज्तिहाद था। अगर उसका अपना इज्तिहाद था तो ये गलत था, लेकिन मुखलिसी पर मबनी था, इखलास पर मबनी था और अल्लाह की रज़ा के लिए था। इसलिए अल्लाह ताला ने इस अमल की बरकत से भी जो है इनकी मुसीबत को टाल दिया। अब दूसरे बंदे की बारी आई तो दूसरे बंदे ने कहा कि या अल्लाह तुझे मालूम है कि मेरी एक चचा की बेटी थी और वो मुझे बड़ी पसंद थी, और कहा इतनी शदीद पसंद थी कि जितनी एक आदमी को एक औरत पसंद आ सकती है, और मैं चाहता था कि मैं उससे अपनी ख्वाहिश पूरी करूं। कहते हैं या अल्लाह मैंने बड़ी बार कोशिश की लेकिन वो हमेशा इनकार करती रही। फिर एक दफ़ा कहत पड़ा और मैंने बड़ी मेहनत से पैसे जमा किए थे 100 दीनार। वो मेरे पास कुछ पैसे मांगने आई तो मैंने कहा मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मैं फिर तुम्हें पैसे दूंगा। वो फिर आई, मैंने फिर यही कहा। वो मजबूर थी, कहत का ज़माना था, तो उसने मतलब ना चाहते हुए भी रजामंदी का इजहार कर दिया। फिर वो वाक़या सुना रहा है कि या अल्लाह
آپ کو معلوم ہے کہ میں بالکل اپنی خواہش پوری کرنے والا تھا، سارے مواقع بن چکے تھے اور میں بالکل قریب تھا خواہش پوری کرنے کے کہ اس عورت میں مجھے کہا کہ اللہ کے بندے اللہ سے ڈر۔ تو میں اس کی یہ بات سن کر، یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ صرف آپ کی رضا کی وجہ سے وہاں سے ہٹ گیا تھا۔ اگر یا اللہ یہ معاملہ ایسا ہی ہے جیسے میں بیان کر رہا ہوں تو پھر ہمیں اس مصیبت سے باہر نکال دیں۔ اس نے یہ بات کہی تو مزید پتھر غار کے منہ سے سرک گیا، کیونکہ یہ عمل بھی اس کا اخلاص پر مبنی تھا اور بہت مشکل عمل تھا۔ پھر تیسرے شخص کی باری آئی۔ تیسرا شخص کہتے ہیں یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں لوگوں سے اجرت پر کام کرایا کرتا تھا، اور ایک دفعہ ایک مزدور میرے پاس کام کرنے کے لیے آیا تو اس نے 3 سا غالباً میرے کے ساتھ مزدوری طے کی تھی کہ تم اتنا کام کرو گے تو میں تمہیں اتنے چاول دوں گا۔ اس نے بہت زیادہ محنت کی، میں نے اس کو جو طے شدہ مزدوری تھی وہ دی، کسی بات پر وہ بگڑ گیا اور اس نے کہا میں نہیں لیتا، اور وہ چھوڑ کر چلا گیا۔ یا اللہ آپ کو معلوم ہے کہ میں نے اس کے یہ پیسے سنبھالے اور اس سے زراعت کی، اور اس کو بڑھاتا رہا حتیٰ کہ اس سے میں نے کئی گائے اور ان کا ایک چرواہا یا تو غلام کی صورت میں خرید لیا یا کرائے پر ایک چرواہا لے لیا۔ بہت عرصے کے بعد وہ بندہ میرے پاس آیا اور اس نے کہا کہ یار میرا حق تھا وہ تم نے دیا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا جاؤ وہ گائے اور یہ چرواہا یہ تمہارے، تم ان کو لے کر چلے جاؤ۔ اس شخص نے کہا یار مجھ سے مذاق نہیں کرو، میں مجبور آدمی ہوں۔ کہا نہیں میں سچ کہہ رہا ہوں کہ تمہارے ہی پیسوں سے میں نے یہ مال سارا کمایا، اور صرف اسی لیے کمایا تاکہ تم جب آؤ تو تمہیں دے دوں۔ وہ کہتا ہے یا اللہ دیکھیں یہ عمل میں نے آپ کے لیے کیا تھا، اگر معاملہ ایسا ہی ہے تو ہمیں اس مصیبت سے باہر نکال دیں۔ اس نے یہ کہا تو اللہ تعالیٰ نے پتھر کو غار کے منہ سے مزید ہٹا دیا اور یہ آسانی سے باہر نکل کر چلے گئے۔ دوستو یہ واقعہ صحیح مسلم سے میں نے لیا ہے اور ساتھ کچھ وضاحت جو شروحات حدیث میں ہے اس کو بھی شامل کر لیا۔ دوستو اس واقعے میں ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ ہم جب چاہتے ہیں کہ ہماری کوئی دعا قبول ہو، لوگ بات بات پر جو ہے دعا کی قبولیت کا وظیفہ ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، دعا کی قبولیت کا عمل ڈھونڈ رہے ہوتے ہیں، تو بس آسان سا دعا کی قبولیت کا وظیفہ یہی ہے کہ آپ ایک کام کریں مخلصی سے اللہ کی رضا کے لیے، اس میں دکھاوا نہ ہو، اس میں ریاکاری نہ ہو، وہ صرف اللہ کی رضا کے لیے ہو، وہ کریں اور پھر اس کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کر کے دعا مانگیں، انشاءاللہ آپ کی دعا قبول ہوگی۔ دوستو یہ ویڈیو اچھی لگی تو اسے لائک کر دیجئے اور اسے شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ ملیں گے انشاءاللہ کسی اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔